सरकार तो कुछ नहीं सुनी अभी तक। आपको लगता है सुनेगी? वो तो बंगाल में अपना इलेक्शन कर रही है। इलेक्शन में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, दिल्ली में नाक के नीचे मिल गए ना, अब वहाँ भी ऐसे ही मिलेगा। वहाँ ममता क्या होगी? डीजल दुगना कर दिया, गैस सिलेंडर दुगना कर दिया। जो गरीब आदमी है वो बेचारा अब लकड़ियों से आ गया, चूल्हे पर रोटी बनाने लगा। 4 साल से जब से भाजपा सरकार आई है 10 रुपए भी नहीं बढ़ाए। हाँ जी, 5 किलो यूरिया कम और कर दिया कट्टे में। बिजली की दर जो हर तीसरे महीने बढ़ जाए। गन्ने का रेट 350, 4 साल से बराबर 350 चल रहा है। हम जाने कि उसे जो है 650 रुपये कर दे तो आय दुगनी जब तो होगी। देखिए एम्बुलेंस आप साफ देख सकते हैं, अभी गई है एम्बुलेंस के लिए। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं रोका गया है। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और कई जगह चक्का जाम कर रहे हैं और टोल को फ्री करवा रहे हैं, उसी के लिए हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर सारे किसान मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर जो टोल है उसको फ्री करवाया है। और यहाँ पर जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानून पारित किए गए थे उसके विरोध में लगातार ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए सरकार को और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर रोका गया है, टोल को फ्री करवाया गया है, चक्का जाम किया गया है, तो यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस आंदोलन को एक रुख दे रहे हैं। लगातार मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कभी चक्का जाम, कभी हाईवे जाम और इस तरीके से जो बॉर्डर पर सीमाओं पर भी वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ काला पट्टा यहाँ पर बांधा गया है विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए कि कानून है वापस लिए जाओ, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काला पट्टी बांधी गई है। क्या कहेंगे, क्यों कर रहे हैं? ये काला दिवस मना रहे सरकार, केंद्र की सरकार है वो जो है बिल्कुल ख़राब है। किसानों की बात नहीं मान रही। जो कहा कि 2022 में जो है आय दुगनी कर देंगे। गन्ने का रेट 350, 4 साल से बराबर 350 चल रहा है। हम जाने कि उसे जो है 650 रुपये कर दे तो आय दुगनी जब तो होगी। एमएसपी है गेहूँ 10 आदमियों को खरीदते हैं, बाकी खरीदते ही ना। गन्ने का रेट नहीं है, पिछले साल का भुगतान बकाया बचा हुआ है। बिजली की दर जो हर तीसरे महीने बढ़ जाए। आज जो 12 का जो हमारा जा रहा था 550 रुपये महीने खर्चा सिंचाई का, वो आज 1400-1500 रुपये महीना है। तो इससे 1700 हो गया, 1700 रुपये हो गया। और बिजली जो है, बिजली तो ठीक आ रही है पर महीने तो इतने बढ़ा दिया, किसान कहाँ से देगा? पिछले साल का पेमेंट नहीं, 1 रुपया पिछले साल का मिला नहीं है। इस साल का गन्ने का पेमेंट, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है कि आय दुगनी करेंगे, जो कानून लाया गया है उसके द्वारा। दुगनी कहाँ होएगी जब पैसा रेट तो बढ़ा नहीं रहे गन्ने का। 4 साल से जब से भाजपा सरकार आई है 10 रुपए भी नहीं बढ़ाए। हाँ जी, 5 किलो यूरिया कम और कर दिया कट्टे में। दाम बढ़ गए, डाई के बढ़ गए दाम। हैं जी, आय कहाँ, खर्चा तो बढ़ता जा रहा, आमदनी मिल नहीं, पैसा मिल नहीं रहा। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर वहाँ पर खाप पंचायत की जा रही है। सगले हमारी भी पंचायत होएंगी, जा रहे हैं हमारे, बुलाए किसानों ने। सरकार तो आपको 100 दिन हो गए हैं यहाँ आंदोलन करते हुए, तो काला दिस मना रहे 100 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं सुनी अभी तक। आपको लगता है सुनेगी? वो तो बंगाल में अपना इलेक्शन कर रही है। इलेक्शन में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, दिल्ली में नाक के नीचे मिल गए ना, अब वहाँ भी ऐसे ही मिलेगा। वहाँ ममता क्या होगी? तुम देख लियो बीजेपी को। हैं जी, 24 में यहाँ हो गए, जब यहाँ बता देंगे, अब क्या 22 में बताऊंगे। जब कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिल रहे हैं हमें? मैंने भाई अपने 2000 रुपये आज तक मुझे तो मिले ना। और मैंने लखनऊ तक शिकायत कर ली, योगी तक भी। और जी गाजियाबाद में तो जाने कितनी दफे डीएम से भी कह ली, आज तक ना मिले 1 पैसा भी। कम से कम 50%। प्रधानमंत्री हमारे वे झूठ बोल रहे हैं। लाल किले पे कह रहे हैं कि हमने किसानों का पेमेंट कर दिया। योगी जी गंगा जी के मेले में कह रहे हैं आए के, आज तक पेमेंट हुआ ना हमारा। हर साल पिछले साल का हो रहा, अभी का नहीं मिला। बंगाल के चुनाव में वो लगे हुए हैं। बंगाल के किसानों ने जो है हमारे किसान मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो बुलाए हैं कि हमें समझाओ ये 3 कानून कैसी हैं। तो उन्हें समझाया जाएगा
और तो सरकार दीदी की बनाएगी ममता की। अच्छा, तो जिस तरीके से मतलब अभी तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, 100 दिन हो गए हैं, कोई बात ना है, अब दे देंगे, 6 महीने में देंगे, साल में देंगे। कब तक बैठे रहेंगे इस तरीके ठीक रहेंगे जब तक ये करेंगे है जी, जब तक ये कानून वापसी ना होगी। सरकार तो मान ही नहीं रही। मानने की, मानना पड़ेगा। कब तक ना मानने की, कब तक ना मानने की। आप क्या कह रहे हैं? जिस तरीके आप आज काला दिन बना रहे हो, रोक रहे हो, ये सही है एक तरीके से? बिल्कुल सही है ये, क्योंकि डीजल दुगना कर दिया, गैस सिलेंडर दुगना कर दिया। जो गरीब आदमी है वो बेचारा अब लकड़ियों से आ गया, चूल्हे पर रोटी बनाने लगा। इतनी महंगाई कर दी इन्होंने कि आम आदमी तो बिल्कुल ये मानो कि बेकार हो गया, भूखे मरने की कगार पे है। प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये का जो ये दे रहे हैं, 30% लोगों के खाते में गया है, बाकी सब ऐसे ही है, किसी के खाते में ना गया। को क्यों नहीं दिया? अरे बोल रहे हैं दिया क्यों नहीं? नहीं कह रहे हैं जीतने के बाद 18 हजार मतलब 1,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ भी 15,000 कह रहे थे कि भाई 15,000 खातों में देने की कह रहे थे। आज तक किसी के खातों में आया क्या? निधि योजना के तहत तो दे रहे हैं 2,000। 4 साल हो लिए, गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ाया, 15,000 किसी के खाते में नहीं दिए। जब से सरकार आई है, आम आदमी, किसान आदमी, सभी जाति किसान हैं, ऐसा कोई नहीं जो किसान नहीं है, सभी आदमी इसने बर्बाद कर दिए सरकार ने। और अब आने वाले चुनाव में इसको सभी आदमी सबक सिखाएंगे कि भाई क्या होगा। क्या कह रहे हैं? हर क्षेत्र में सरकार फेल है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, सब कुछ फेल। सरदार पटेल की मूर्ति मंगवा रहे हैं चाइना से और कह रहे हैं मेक इन इंडिया। आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आत्मनिर्भर की बात करते हैं और यहाँ कुछ नहीं। 60% हमारा जो व्यापार है वो चाइना से है। ये यहाँ ये बन रही है रैपिड रेल, ये भी चाइना से ही कॉन्ट्रैक्ट है। अर्नब गोस्वामी को पहले पता चल जाती है बालाकोट की और पुलवामा हमले की। हाँ, रोज आप पेपर उठा के देख लीजिए, रोज देखिए आप बलात्कार की समस्या, बलात्कार की भैया, बलात्कार की कितनी घटनाएं हो रही हैं। रोज नाबालिग से बलात्कार हो रहे हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को कोई बात हो नहीं रही, सुरक्षा ही नहीं। बेटियों की भाई योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर ले। कहाँ गुंडा राज खत्म हो रहा भाई? क्या नाम, किसकी सुरक्षा हो रही है? ना बहन की ना बेटियों की सुरक्षा हो रही, किसकी सुरक्षा नहीं हो रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। बेटियों को कहाँ उन्हें सम्मान मिल रहा, कहाँ उन्हें मिल रहा? बेटियां एक तरीके से बच भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो है उन्हें सुरक्षा नहीं है उनकी, कि सुरक्षित भी आज रोड पर नहीं जा सकती। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर युवा छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार बेरोजगारी को लेकर, क्या कहेंगे? ये सब सरकार की देन है भाई। ये युवाओं का रोजगार छीन लिया, कहीं बिजली महंगी कर दी कि तेल पेट्रोल डीजल आसमान पे टांग दिए, इनके इतने हाई रेट कर दिए। आम जनता उन्हें जो है, किसान परेशान है, किसान क्यों नहीं देख रहे कि भाई कितना खर्चा आ रहा तेल, उसके कहीं गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा, तेल के दाम इतने बढ़ गए। कह रहे कि भाई हमारी सरकार आएगी 14 दिन में पेमेंट कराओगे, यहाँ 14 महीने में भी ना हो रहा पेमेंट, 1.5 साल होगा। पिछला पेमेंट 5 महीने का रुका हुआ है अभी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का। हाँ, यहाँ तो हिंदू राष्ट्र कर दिया। इनके पास जुमला यही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। हाँ, जब अब थोड़े जब चुनाव आएगा तो ललित मोदी आने लगेगा, नीरव मोदी आने लगेगा, माल्या को कहने लगे आलिया आलिया। अब कोई माल्या का जिक्र नहीं, लेके सब भाग गए। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, तो आप बढ़ जाएंगे एक तरीके से? नहीं, सब एक रहेंगे, किसान मजदूर सब एक हैं आज की तारीख में, आगे भी एक रहेंगे। इलेक्शन अब आने वाला है, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं, 100 हाईवेज को रोका गया है, यहाँ पे टोल को फ्री करवाया गया है, और यहाँ सभी किसान आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तरीके से यहाँ पर सभी मौजूद भी हैं और उनके जो मांगे हैं अपनी 3 कृषि कानून को लेकर कि उनको वापस लेना चाहिए, और जिस तरीके से यहाँ पर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं लोग, और उनका साफ कहना है जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं
देखिए एम्बुलेंस आप साफ देख सकते हैं अभी गई है, एम्बुलेंस के लिए यहाँ पर कोई रास्ता नहीं रोका गया है और इस तरीके से बहुत ही कोऑपरेटिव है यहाँ पर। अब थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों का एग्ज़ाम था तो उनको भी यहाँ पर जाने दिया था और अभी एम्बुलेंस निकल गई है उसको भी जाने दे रहे हैं। तो किसान ऐसा कुछ प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, जो उनके हक में होने चाहिए उसको लेकर यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए और MSP पर कानून बनाना चाहिए ताकि उनका भला हो सके, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और इसी को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।